हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपकी अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप न्यू वीडियो पा सकें इसकी। और आपको इस वीडियो में इसके थ्रू जो भी मिलेगा इसकी कोई कॉस्ट नहीं है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास बैच ख़रीदने के लिए पैसे वगैरह नहीं होते हैं, तो इसमें जो भी कुछ आपको मिलेगा फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मेरा फ्रेंड्स, मुझे तो इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, प्लीज़ बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा साथ दें ताकि मैं आपको इस पर पूरा सिलेबस करा सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स। और आपने देखा भी होगा कि पूरी यूथ बुक पूरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने भी कंप्लीट नहीं कराई होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इतनी मोटी बुक है ना कि इसको कराना। अब मैंने 50 डेज़ का चैलेंज लिया था जिसमें कि आज हमारा 45 डेज़ है, और इसको कंप्लीट कराना अपने आप में एक मेहनत का काम है फ्रेंड्स। इसको बनाने में भी वीडियो को एक मेहनत लगती है, टाइम लगता है, सब कुछ थोड़ा सा सेट करके और टाइम दे के बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको इसीलिए पूरी आप इसको कानों में ईयरफोन लगा के और काम करते करते भी सुन सकते हो। इससे आपको हेल्प ही होगी, इससे कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिया रोग में। तो पारिया रोग में हमारा क्या होता है, मसूड़ों में खून आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हाथ मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। तो हमारा खसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स काली खांसी का संप्रति काल है। तो वो क्या है, 6 से 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है दूषित जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सा रक्त प्रोटीन सहायता करती है। तो कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है, हमारी ग्लोब्यूलिन। कौन सी, ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई। तो फ्रेंड्स, हमारे इन ऑप्शन से सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमारी एड्स की जानकारी 1986 ईस्वी में हुई थी। और जो हमारे विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है वो 1 दिसंबर 1988 को मनाया जाता है। और जानकारी हमें भारत में कब मिली थी, पहली बार जो हमें एड्स की पहली बार जानकारी मिली थी भारत में, इसका जो पहला मामला आया था वो 1986 में आया था। और एड्स का सबसे पहले कांगो में 1959 में इसका सबसे पहला मामला आया था। तो इसके अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोगवाहक कैरीज किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं हम, वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वयं व्यक्ति को संक्रमित कर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी की सही पहचान न कर पाने के दोष को कहते हैं वर्णनता। क्या कहते हैं, वर्णनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा जब किस रोग में नहीं होता, यानी कि फीवर, बुखार किस रोग में नहीं होता। तो ये हमारे जुकाम में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चावल के पानी की तरह कि सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है। तो ये हमारे हैजा का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड्स, मलेरिया रोग हमारा मादा एनोफिलीज द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, एनोफैलीज, मादा एनोफैलीज द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लोबुमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अनेक बीमारी से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं तो हमारे बैसिली के कारण गले में पूरी झिल्ली बन जाना, फिर हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालने से लकवा होना, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। क्या है, कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। तो हमारा संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, फिर त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होना, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया होता है। तो मलेरिया हमारा होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से।
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मादा जो हमारा जो मलेरिया होता है वो हमने पीछे पढ़ा था अभी, माना एनोफेलीज क्या होता है, माना एनोफेलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। हाँ, तो आंसर इसमें फ्रेंड्स दे रखा है हमारा, इसमें ए ऑप्शन होगा, क्योंकि मादा एनोफिलीज या एनाफिलीज के मच्छर के काटने से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशुओं में मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, तो यह हमारा हाइड्रोफोबिया। कौन सा है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्फ्लुएंजा। फ्रेंड्स एक बार हम इसको ठीक भी कर देते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये गलत दे रखा है, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा हमारा नज़दीकी संबंध और हवा। क्या है इन्फ्लुएंजा, नज़दीकी संबंध और हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदाग्नि डायस्पेसिया का अर्थ है। तो मंदाग्नि डायस्पेसिया का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ है हमारा बदहजमी। क्या है, डायस्पेसिया का अर्थ, ओके, तो इसका अर्थ होगा हमारा बदहजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग हमारा कौन सा है, एक मिनट फ्रेंड्स बस आप, हाँ, तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग हमारा खसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि है हमारी ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी है, ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलेरिया रोग में शरीर का ताप यानी कि ज्वर हो जाता है, तो हमारा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाता है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है। तो चेचक के जीवाणु का नाम क्या है फ्रेंड्स, वेब्रियो वायरस। क्या है, वेब्रियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है। अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है, तो वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मोतीझरा टाइफाइड यानी कि मोतीझरा यानी कि टाइफाइड का संक्रमण काल होता है, तो कितना होता है, 7 से 21 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैजा रोग फैलता है, तो हमारा तीर्थ स्थानों तथा मेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा हल्का तथा सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैया घाव में किसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है हमारा, रिंग कुशन का। किसका होता है, रिंग कुशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे। तो संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को हम कहाँ रखेंगे, अलग कमरे में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए, ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि होने पर देते हैं। तो क्रामक होने पर क्या देते हैं, धतूरे के बीज। क्या देते हैं, कृमि होने पर धतूरे के बीज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। तो दांत के दर्द में किसको लगाने से आराम मिलता है, लौंग के तेल को लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। तो किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है हमारी, कैंसर की। किसकी होती है, कैंसर की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज़ का लक्षण है। तो हमारे कुत्ते की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना और पानी से डरना उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ रोग फैलता है। तो ये हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री से किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु फैलता है। तो ये हमारा हैजा से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु फैलाता है। तो क्या फैलाता है, हैजा फैलाता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु हैजा रोग फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमीबिक पैचिस फैलाने का कारण है। तो क्या है, अमीबा। क्या है, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा संक्रामक रोग फैलता है तो यह हमारा वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? तो हमारा इनमें अर्थोप्लास्टी, तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि अर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या है शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। तो किस में नहीं देना चाहिए? पथरी के रोगी को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण है, तो एड्स का क्या कारण है? वायरस। क्या कारण है एड्स का? मतलब वायरस। ले फ्रेंड्स देखिए, एड्स का कारण वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलता है, तो स्वाइन फ्लू फैलता है फ्रेंड्स, 1 मिनट, तो स्वाइन फ्लू फैलता है तो ये हमारा H1N1 से। और ये क्वेश्चन फ्रेंड 2010-2021 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स संचारित होता है, तो एड्स संचारित होता है हमारा रक्तदान द्वारा। किसके? रक्तदान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अनुवांशिकी। कौन सा? अनुवांशिकी यानी कि हेरेडिटी। उसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जनन कूट डैश में परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बने हैं। तो प्रोटीन से क्या बनते हैं? हमारे डीएनए और आरएनए, यानी कि और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना में प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स के बीच मोलर समतुल्य का चार्गफ का नियम है। तो चार्गफ का नियम क्या है इसका हमारा? तो ये हमारा एडिनाइन और थाइमिन अपशिष्टों की असमान संख्या और ग्वाइनिन और साइटोसिस अपशिष्टों की बराबर संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वंशानुक्रम यानी कि अनुवांशिकता का अणु है, तो क्या है हमारा? डीएनए। क्या है? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णवंध्यता है एक, तो ये क्या है? एक अनुवांशिकी रोग। क्या है ये? एक अनुवांशिकी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो कौन सा गुणसूत्र हमारे बच्चे का निर्धारण करता है? एक्स और वाई दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की आधारभूत इकाई है, तो हमारी जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है, तो हमारी जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। क्या होता है? प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है, तो वंशानुक्रम। क्या होता है? वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, RH असंगत उत्पन्न होती है जब माँ का रक्त RH नेगेटिव और भ्रूण का रक्त RH पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, तो हमारा अभिकथन ए, गर्भधारण से पूर्व दंपत्ति को अनुवांशिक विज्ञान संबंधी परामर्श की आवश्यकता होती है। इसका कारण है, अनुवांशिक दोष एक से ज़्यादा बच्चों के जन्म की ओर प्रवृत्त करती है। तो फ्रेंड्स हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है। इसका कारण गलत है और जो हमारा अभिकथन है वो सही है। क्या है? अभिकथन सही है और इसका कारण गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए शब्दों का मिलान सूची 2 में दी गई उनकी प्रस्तुतियों से करें। तो इनमें सूची 1 का हमें सूची 2 के साथ मिलाना है। तो हमारा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या है हमारा? ट्रायोसोमी। क्या है? ट्रायोसोमी 21। क्या है? ट्रायोसोमी 21। फिर हमारा टर्नर सिंड्रोम, हमारा टर्नर सिंड्रोम है XXY। फिर है हमारा क्लाइफिल्टस, क्या है? क्लाइफिल्टरस सिंड्रोम, तो ये हमारा एक्सो। फिर है हमारा सुपरवेल है हमारा XYY। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन सी सबसे अधिक आम रूप से होने वाली गुणसूत्री असंगतियां हैं? तो कौन कौन सी आम होने वाली गुणसूत्री असंगतियां हैं फ्रेंड्स? 1 मिनट। तो इसका फ्रेंड्स हमको कूट मिलाना है, तो इसका कूट होगा सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टनल सिंड्रोम। क्या होगा? सबसे पहले इसमें आएगा हमारा डाउन सिंड्रोम, फिर हमारा आएगा टनल सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा आएगा? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद आएगा हमारा फ्रेंड टनल सिंड्रोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा हमारा, इनमें अनुवांशिक
प्रोग्राम के कारण विश्वव्यापी एवं अनुकूल परिवर्तन शामिल हैं। तो किस में है? सेंसेस में। किस में? सेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 में हमारा क्या दे रखा है? क्लाइफेंटर सिंड्रोम। क्या दे रखा है? क्लाइफेंटर सिंड्रोम। देखा है हमारा XXY क्या है? XXY। नेक्स्ट है हमारा टनल सिंड्रोम, ये हमारा XO। नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हमारा क्या है? ट्राइसेमी 21। नेक्स्ट है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्या है हमारा फ्रेंड्स? अमीनो अम्ल के उपाचयन की अयोग्यता। क्या है? अमीनो अम्ल के उपाचय की अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस माता द्वारा डाउन सिंड्रोम बच्चे को जन्म देने की अत्यधिक संभावना है? और किसके द्वारा? हमारी एक माता जो कि 30 वर्ष आयु, अधिक वजन की है तथा मदिरा व धूम्रपान करती है। क्या करती है? जो मदिरा एवं धूम्रपान करती है या कि नशा वगैरह करती है, उसकी अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन। अभिकथन ए हमारा एक्स से संबंधित विकारों में से पुरुषों का प्रभावित होना ज़्यादा संभावित है। कारण है हमारा क्योंकि उनके लैंगिक गुणसूत्र अलिंगसूक ऑटोसोम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। हमारा अभिकथन है जन्म पर लिंग अनुपात कन्याओं के विरुद्ध भेदभाव तथा घृणात्मक अपराध जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या का सूचक है। इसका कारण है जेंडर समता को कम विषम लिंग अनुपात की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे ये अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, ये और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है। तो बच्चों की आनुवंशिकता और वातावरण से क्या संबंधित है? हमारा बच्चा आनुवंशिक और वातावरण से प्रभावित होता है। क्या होता है? बच्चा आनुवंशिक और वातावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारी वसंगत जैविक विरासत की मात्रा और गुणवत्ता पर असर निम्नलिखित कारणों से होगा। तो किन कारणों से होगा हमारे उन पे असर? तो हमारा होगा सबसे पहले जंगलों का अनुच्छेदन। क्या होगा? जंगलों का अनुच्छेदन। फिर उसके बाद होगा हमारा आवास का विनाश। क्या होगा? आवास का विनाश। और उसके बाद में लास्ट दूसरी जातियों के प्रति असंवेदनशीलता। क्या है? दूसरी जातियों के प्रति असंवेदनशीलता। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला। क्या है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन? एक मिनट फ्रेंड्स। अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इसका कारण है एक्स क्रोमोसोम्स किस सतह पर सक्रिय यानी कि नैरो हो जाते हैं, जिसके कारण कई शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परेशानियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुवांशिक की सबसे मूल इकाई है, तो वो है हमारी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है, तो ये बिल्कुल हमने जस्ट ही पढ़ा है, ये जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को जाना जाता है। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंशानुक्रम की मूल इकाई है, तो वह हमारी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम के वाहक हैं, तो जीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया वह बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होती है। क्या होती है? जो वंशानुगत गुणों के कारण होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये वाला टॉपिक्स यहीं पे खत्म हो जाता है अनुवांशिकी। क्या हो? हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता। क्या है? पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता। तो जो पर्यावरण से हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सूची 1 में दी गई भवन निर्माण सामग्री को सूची 2 में दी गई उनके विवरण से सुमेलित करें। तो सबसे पहले हमारा भवन निर्माण सामग्री और दूसरा हमें उनकी सूची से इसको 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है ईंट। तो हमारा ईंट क्या है? मिट्टी को मोड़कर, सुखाकर और भट्टियों में सेका हुआ। क्या है? भट्टियों में सेका हुआ। फिर है हमारा लकड़ी, टीक, देवदार, मोहगनी, ऑक। क्या है? टीक, देवदार, मोहगनी और ऑक। नेक्स्ट है हमारा नारियल जटा, नारियल के बाहरी भाग की रेशेदार सामग्री। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल बोर्ड, ये हमारा आसंजक के प्रयोग द्वारा गर्म और नम वातावरण में दबाए हुए खराब लकड़ी के रेशे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्वीकृति के कारण उत्पादों से बचना, जैसे प्रदूषककारी
कारण संबंध हैं। तो क्या है इसमें? नकारात्मक खरीद। क्या है? नकारात्मक खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए आंदोलनों संगठनों की सूची सेकंड में दिए गए उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है? SOS बच्चों का गांव। क्या है? SOS बच्चों का गांव। तो ये क्या है? हरमन जैमिनर। किसने दिया है? हरमन जैमिनर। नेक्स्ट है हमारा SEWA हमारा ईला भट्ट। नेक्स्ट हमारा RTI। तो हमारा RTI अरुणा राय। क्या है? RTI अरुणा राय द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने दिया है? हमारा मेधा पाटकर ने। किसने? किसका संगठन, किसने इस पे आंदोलन किया? मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जी रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में पहले चरण में कितने वन स्टॉप सेंटर का अनुमोदन किया गया था? तो कितने का किया गया था? प्रति राज्य प्रति यूटी में 1 सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्ययन अक्षमता का कारण डैश हो सकता है। तो क्या हो सकता है हमारा अध्ययन अक्षमता का कारण? तो ये हमारा जैव, फिर हमारा जैविक, उसके बाद हमारा अनुवांशिक, उसके बाद हमारा पर्यावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दहेज निषेध कानून डैश ये है इस बुराई को निपटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो किस पर? 1961। कितने में किया आए थे? 1961 में जो दहेज निषेध कानून आया हमारा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पर्यावरण की किस परत में ओजोन के अणु मौजूद होते हैं? तो किस परत में हो जाते हैं? मेसोस्फेयर में। किस में होते हैं? मेसोस्फेयर में पर्यावरण के जो ओजोन के अणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का संभावित pH कितना हो सकता है? तो कितना होता है हमारा अम्लीय वर्षा का संभावित pH? तो ये होता है हमारा फ्रेंड्स 5.8। कितना होता है? 5.8। फ्रेंड्स मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था कि पानी का जो हमारा pH होता है वो कितना होता है, यानी कि जल का pH कितना होता है। तो आपने किसी ने भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स चलो मैं बता देती हूँ, जो हमारा पानी का pH होता है वो हमारा 7 होता है। कितना होता है पानी का pH? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या प्रयुक्त किया जाता है फ्रेंड्स हमारा इसमें से? A इथाइल एल्कोहल। क्या किया जाता है? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव धाराओं में खुले हुई वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है हमारा? क्लोरीनेशन। किसके नाम से जाता है? क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OBA में मुक्त सल्फो, हाँ OBA में मुक्त कहाँ है? हमसे मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। तो OBA का परिवर्णी शब्द क्या है? तो क्या है इसका हमारा? ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारा, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी में दी गई अवधि में एक टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी? इस माप के लिए दिया गया शब्द क्या है? क्या है फ्रेंड्स? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी में दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी? इस माप के लिए दिया गया शब्द क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स हमारा? ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। क्या है? ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है हमारा? ग्रामीण घर। क्या नहीं है फ्रेंड्स? ग्रामीण घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। तो क्या है वो हमारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो
ये कब पारित हुआ था हमारा 1986 में। कब हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, घर के आमों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो कौन से प्रमुख कारण हमारे, सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा की दिशा तथा वर्षा की गति, भूखंड की स्थिति, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत का उद्धार उसकी झोंपड़ियों में निहित है, किसने कहा था। तो ये किसने कहा है कि भारत का उद्धार उसकी झोंपड़ियों में निहित है। तो किसने कहा है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिये ब्रॉनफेन ब्रेनर का सिद्धांत है। तो यूरियन ब्रेनफोन वेनर का सिद्धांत क्या है। तो कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने, पारिस्थितिकीय प्रणाली का सिद्धांत। कौन सा दिया था ब्रेनफोर ब्रेनर ने, तो पारिस्थितिकी का प्रणाली का सिद्धांत उन्होंने दिया था। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। कभी कभी फ्रेंड्स ये पारिस्थितिकी सिद्धांत प्रणाली का सिद्धांत भी लिखा जाता है और हिंदी में सेम इंग्लिश को सेम हिंदी में भी लिख दिया जाता है इकोलॉजिकल थ्योरी। कुछ होम साइंस के टर्म, कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में इंग्लिश में सेम ऐसे के एज इट इज हिंदी में लिख दिया जाता है, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी वर्ड बना के लिख दिया जाता है। तो इसीलिए हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप देखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के सामाजिकरण पर बल दिया था। तो ऐसे कौन से शिक्षाविद हैं फ्रेंड्स जिन्होंने सामाजिकरण पर बल दिया था। तो वो हैं फ्रेंड्स हमारे जॉन डेवी। कौन से हैं, जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की होती है। तो किसकी होती है, हमारे नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है। तो ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई क्या है फ्रेंड्स, हमारा डेसीबल। क्या है, डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिस्थापित आवाज़ का अधिकतम दबाव होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 80 से 90 डेसीबल। डीबी का मतलब है डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड कारक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कारक क्या है, वायु प्रदूषण के। क्या है, किसके हैं, वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दी गई समाचार एजेंसियों को सूची 2 में उल्लेखित उनके उद्गम देशों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या दे रखा है, जो सूची 1 में दे रखा है उनको सूची 2 के यानी कि उनके देशों के साथ जो समाचार एजेंसियां हैं मिलाना है। तो सबसे पहले हमारा रॉयटर्स। क्या है हमारा, रॉयटर्स। तो ये क्या है, इसका क्या है, किसका है फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रिटेन का। किसका है समाचार एजेंसी, ब्रिटेन की। एपी है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका। किसकी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा यूएनआई क्या है, यूएनआई भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एएफपी किस है, एएफपी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फिर हमारा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें भी हमारी सूची 1 में उपभोक्ता कार्यक्रमों कानून की सूची 2 में दिए गए उनके प्रतिस्थापित होने के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारा जो इसका प्रतिस्थापित वर्ष है उसके साथ सुमेलित करना है। तो हमारे सूची 1 में सबसे पहले दे रखा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या दे रखा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह हमारा कब आया था, 1986 में। नेक्स्ट है हमारा MRTP। क्या है, MRTP। ये हमारा 1969 में 1969 में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PFA। क्या है, PFA 1954। किस में आया था, 1954। नेक्स्ट है हमारा वस्त्र विनिमय अधिनियम। तो वस्त्र विनिमय अधिनियम हमारा 1976 यानी कि 1976। नेक्स्ट है हमारा ISI प्रमाणीकरण। क्या है, ISI प्रमाणीकरण। यह हमारा 1952 यानी कि 1952। नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण अधिनियम। क्या है, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा सबसे पहले क्या दे रखा है, बाल देखभाल। क्या है, बाल देखभाल। तो ये हमारा क्या, क्रैच ने। नेक्स्ट है हमारा वृद्धावस्था देखभाल। तो ये हमारा वृद्धावस्था गृह, क्या बोलते हैं इसको, वृद्धावस्था गृह। फिर हमारा रोगी की देखभाल। तो रोगी की देखभाल को हम नर्सिंग होम, किस में देखा जाता है रोगी को, नर्सिंग होम। फिर हमारा परित्यक्त बच्चे। तो परित्यक्त बच्चे हमारा अनाथालय में, किस में होते हैं, अनाथालय में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सूची
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो सूची 1 में है हमारा सबसे पहला मेधा पाटकर। क्या है? मेधा पाटकर। ये क्या है? नर्मदा बचाओ। फिर है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा यानी कि चिपको। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी स्वतंत्रता। विनोबा भावे। विनोबा भावे भूटान। क्या है? भूटान। विनोबा भावे का क्या है? भूदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम का सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या है? हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और ये है हमारे उनके क्षेत्र। तो हमारे सबसे पहले मेधा पाटकर। तो मेधा पाटकर हमारे किससे? बाढ़ और पुनर्वास। किसने? बांध और पुनर्वास। मेधा पाटकर इनका कार्य क्षेत्र है बांध और पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वर्गीज कुरियन। क्या है? वर्गीज कुरियन। तो इनका हमारा क्या होगा? दुग्ध सहकारिता। क्या है? दुग्ध सहकारिता। फिर है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जलाशयों का संरक्षण। क्या है? जलाशयों का संरक्षण। फिर हमारा इला भट्ट। इला भट्ट ने दिया हमारा महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण। फिर हमारा लास्ट में अरुणा राय। अरुणा राय शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित विकास अभियानी कार्यक्रमों को उनके आरंभ होने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है? इनको हमें व्यवस्थित करना है इनके कालानुक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आएगा हमारा इसमें सर्व शिक्षा अभियान। क्या आएगा? सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान। फिर आएगा स्वच्छ भारत अभियान। फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। उसके बाद एनीमिया मुक्त भारत अभियान। तो सबसे पहले हमारा क्या आरंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान। फिर हमारा क्या आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान। फिर हमारा क्या हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और फिर लास्ट में हमारा क्या? एनीमिया मुक्त भारत अभियान। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंतरिक स्थानिक संरचना निर्माण में निम्नलिखित का विश्लेषण शामिल है। तो किसका विश्लेषण शामिल है हमारा इसमें? एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो हमारा इसमें सबसे पहले विश्लेषण शामिल है हमारा आदिवासियों की संख्या। क्या आएगा? आदिवासियों की संख्या। उसके बाद है हमारा कार्यकलाप के लिए अपेक्षित न्यूनतम जगह। क्या है? कार्यकलाप के लिए अपेक्षित न्यूनतम जगह। और उसके बाद है फिर हमारा अलग अलग स्थानों को परस्पर संबंध। क्या? अलग अलग स्थानों का परस्पर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के किस कार्य के लिए उनकी सराहना की गई? तो किसके लिए? सूक्ष्म शाख के लिए। किसके? सूक्ष्म शाख के लिए। क्या है फ्रेंड्स? ये सूक्ष्म शाख लिखा हुआ है, सूक्ष्म खाद्य है। सूक्ष्म खाद्य के लिए उनकी सराहना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण हितैषी भवन निर्माण सामग्री है? तो इनमें से कौन सी पर्यावरण हितैषी भवन सामग्री है? तो इसमें है सबसे पहले आएगा हमारा वाणिज्यिक बोर्ड। क्या है फ्रेंड्स? वाणिज्यिक बोर्ड। फिर है हमारा पोजोनेलिक सामग्री। क्या है? पोजोनेलिक सामग्री। फिर है हमारा बांस के बोर्ड। क्या है? फिर लास्ट में हमारा बांस के बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा भारत में विकास के लिए आईसीटी का उपयोग सीमित है क्योंकि? भारत में विकास के लिए आईसीटी का उपयोग क्यों सीमित है? क्योंकि हमारे कमजोर टेलीकॉम अवसंरचना। क्या है? कमजोर टेलीकॉम अवसंरचना। फिर हमारा जनता की निरक्षरता। क्या है? जनता की निरक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पदार्थ के उपयोग को कम करना। क्या है? पदार्थ के उपयोग को कम करना। विषाक्त विक्षेपण को न्यूनतम स्तर तक लाना। पर्यावरण संरक्षण के पुनः चक्र को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? तो इनमें से इसको क्या संज्ञा दी जाती है? पारिस्थितिकीय दक्षता। किसकी? पारिस्थितिकीय दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में वायु से संबंधित विधिक उपबंधों को पहचानिए। तो भारत में वायु से संबंधित विधिक उपबंधों को पहचानिए। तो क्या है इनका हमारा? तो सबसे पहले आएगा इसमें हमारा वायु अधिनियम 1981। फिर आएगा इसमें हमारा मोटर यान अधिनियम 1939। फिर आएगा हमारा कारखाना अधिनियम 1948। क्या है? कारखाना अधिनियम 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण वाला। तो इसका अभिकथन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अभी समय के अनुसमर्थन का प्रभाव महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधायन नीतियों और कार्यक्रमों पर पड़ता है। इसके बाद इसका कारण है, एक मिनट,
इसका कारण है हमारा अभी समय में उल्लिखित अनुच्छेदों का अनुपालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप उल्लंघन करने वाले राज्यों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। क्या की जाती है? दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या अभिकथन और कारण दोनों सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन फिर से अभिकथन ए, विकास का आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देशों में व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन की पैरोकारी करता है। इसका कारण है आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि लोगों को बाहरी दबावों के बजाय अपनी संस्कृतियों और परंपराओं से निर्देशित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है। क्या है? कारण गलत है और अभिकथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अन्य गैस जो न्यूनतम मात्रा में वायु में है। तो अन्य गैस जो तो अन्य गैस जो न्यून मात्रा में वायु में है, तो वायु में कौन कौन सी है हमारी? आर्गन और नियॉन। कौन सी? आर्गन और नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना डैश प्रदूषण के स्रोत हैं। तो ऑटोमोबाइल दहन और घरेलू ईंधन का जलना डैश प्रदूषण के स्रोत हैं वायु के। किसके हैं? वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गलसुआ चेचक। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग डैश के उदाहरण हैं। तो इसके वायु संचरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशेष समग्र सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया जाता है। तो ये किस पर? हमारा समय श्रृंखला पर। किस पर? समय श्रृंखला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धूल, धुआं, कुआसा और वाष्प डैश में उपस्थित अशुद्धियां हैं। तो क्या है? वायु में। किसमें? वायु में उपस्थित अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश का अर्थ है कि घर के अतिरिक्त भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचारित करना। ये हमारा वायु का आवागमन है। क्या है? वायु का आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उच्च गुणवत्ता बाल देखभाल की मुख्य विशेषता है। तो क्या है इसकी मुख्य विशेषता? इसकी मुख्य विशेषता सबसे पहले देखभाल करता अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। उसके बाद पदार्थ एवं क्रिया आयु अनुसार हो। फिर है हमारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो। क्या हो? स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन ये है द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया वह क्रिया है जिसमें एक शिशु के वातावरण में किसी वस्तु का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है द्वितीय सर्कुलर प्रतिक्रिया केवल वह प्रतिक्रिया है जिसमें संबलिक खेल होता है। तो संबलिक खेल होता है। तो किसमें हमारा फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण था। तो इसमें हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्या अभिकथन गलत है और कारण सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम उसको? श्रम दक्षता शास्त्र। क्या कहते हैं? श्रम दक्षता शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जलवायु कारक मानवीय काया को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? निम्नलिखित जलवायु कारक मानवीय काया को प्रभावित करते हैं। तो कैसे प्रभावित करते हैं? वायु तापमान यानी कि एयर टेम्परेचर, वायु गति एयर मूवमेंट, वायु आर्द्रता एयर ह्यूमिडिटी। क्या है? वायु आर्द्रता एयर ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वहनीय विकास के घटक अंग हैं। तो वहनीय विकास के घटक अंग कौन कौन से हैं? हमारा पर्यावरणीय वहनीयता। क्या है? पर्यावरणीय वहनीयता। फिर हमारा आर्थिक वहनीयता। उसके बाद है सामाजिक राजनीतिक वहनीयता। फिर हमारा सांस्कृतिक वहनीयता। क्या है? सांस्कृतिक वहनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा विश्व में सर्वाधिक जैविक विविधता आयनमंडल में उसकी पारिस्थितिकी की वजह से है। तो ये हमारा विकार और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को गतिमान करता है। और नेक्स्ट है हमारा मूलक को आज़ाद करती है और प्राणवायु के अणु विकार को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? बालू, लाइमस्टोन और सिलिका। क्या है? बालू, लाइमस्टोन और सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीसा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा पदार्थ है। तो कौन सा है वो हमारा कच्चा पदार्थ? बालू, लाइमस्टोन और सिलिका। क्या है? बालू, लाइमस्टोन और सिलिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस उपकरण का प्रयोग शोरगुल मापने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? डेसिबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया बदलती है? हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? तो इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? ओजोन। कौन? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु में नाइट्रोजन, तो वायु में ऑक्सीजन का पतला कर देता है। क्या करती है नाइट्रोजन? वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देती या देता है जो। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, जो अन्यथा शुद्ध रूप खड़ा बड़ा क्रियाशील होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? 79% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है, तो ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CPCB दर्शाता है, तो CPCB क्या दर्शाता है? हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या दर्शाता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में। किस वर्ष पारित हुआ था ये? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? ये किसने लेवाइजर ने। किसने प्रमाणित किया था? लेवाइजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा गलत है? जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। तो कौन सा गलत पूछा है जो कि जल प्रदूषण से होने वाला रोग है? तो हमारा सिलिकोसिस। क्या है? सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है हमारा? औद्योगिक अपशिष्ट। क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, घनी बस्तियों में पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? वातावरण को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा बनता है, तो शीशा कैसे बनता है? हमारा बालू, सिलिका व लाइम स्टोन से। किससे? बालू, सिलिका व लाइम स्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड के असंतुलन से होता है, तो वायु में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड के संतुलन से क्या होता है? हमारा ब्रोंकाइटिस। क्या होता है? ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? हमारी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दहन प्रक्रिया तथा निःश्वसन द्वारा विसर्जित गैस है, तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? किसका होता है? वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? तो फ्रेंड्स हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इसमें आयोग ने किसी को भी नहीं माना है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा ऑर्गन की होती है। किसकी होती है? सबसे अधिक मात्रा ऑर्गन की होती है, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय संगठन का 0.399% है, जबकि स्वतंत्र वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, जो वायुमंडलीय संगठन का लगभग 78% होता है। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होता है, जिनमें पाए जाने वाले प्रमुख गैसों का प्रतिशत निम्न प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है, तो मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? प्रदूषित जल का। किसका होता है फ्रेंड्स? प्रदूषित जल का। तो फ्रेंड्स आज हम अपने इन क्वेश्चंस को बस यहीं पे करते हैं, और आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आशा है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अपना बहुत सारा प्यार मेरे साथ अपना शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।